विजयनगर गांव में श्यामदास नाम का एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी सुशीला के साथ रहता था। दोनों बेहद गरीबी में दिन काटते थे। श्यामदास पर गांव के जमींदार बलवंत सिंह का पुराना कर्ज था। एक दिन बलवंत सिंह गुस्से से उनके घर आता है। बलवंत, ए श्यामदास, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए सालों हो गए, अब तक मेरा पैसा नहीं चुकाया। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, या तो पैसे दे या घर छोड़ो। श्यामदास हाथ जोड़कर, दया कीजिए सरकार, मेरा बेटा सुमित परसों शहर से लौटने वाला है। वह आएगा तो सबसे पहले आपके पैसे चुकाएगा। बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बलवंत गुस्से में, बस बहुत हो गया, हर बार यही बहाना। मुझे नहीं लगता कि तेरा कोई बेटा है या वो कभी आएगा। मैं तुझे 2 दिन और देता हूँ, फिर तेरे पूरे परिवार को गांव से निकाल दूंगा। बलवंत सिंह चला जाता है। सुशीला, बाबा भैया सच में आएंगे ना? अगर इस बार नहीं आए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। श्यामदास आएगा बेटी, उसने वादा किया है, इंतजाम करके आ रहा है। 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन एक आदमी आकर बताता है, उस फैक्ट्री में भयंकर आग लगी जहां सुमित काम करता था। सभी मजदूर जलकर मर गए, तुम्हारा बेटा भी उनमें था। ये सुनकर श्यामदास और सुशीला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ घंटे बाद एक अजनबी गांव में आता है। क्या आप बता सकते हैं श्यामदास का घर कहाँ है? मैं उनके बेटे की फैक्ट्री का मालिक हूँ। उनके बेटे ने मेहनत करके जो पैसे जमा किए थे वो मैं देने आया हूँ। फैक्ट्री की आग में जिनकी जान गई उनके लिए मुआवजा भी है। बलवंत सिंह ये सुन लेता है और लालच में आकर झूठ बोल देता है। मैं ही श्यामदास हूँ, मेरा ही बेटा था। वो आदमी सूटकेस बलवंत को दे देता है जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। श्यामदास और सुशीला की हालत बदतर हो जाती है। सुशीला लोगों के घरों में खाना बनाकर पेट पालने लगती है। एक दिन वो बलवंत सिंह के कुएं पर पानी लेने जाती है। उसी समय बलवंत के दोस्त का बेटा करण, जो शहर से आया था, सुशीला को देख लेता है और उसे पसंद कर बैठता है। घर आकर करण अपने पिता धर्मवीर से कहता है, पिताजी, मैं विजयनगर गांव में एक लड़की से मिला, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। धर्मवीर अपने दोस्त बलवंत सिंह से मिलने जाता है। बलवंत, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। बलवंत खुशी से झूम उठता है और अपनी बेटी प्रियंका को बुलाता है। लेकिन जैसे ही प्रियंका आती है, करण कहता है, चाचा जी, ये वो लड़की नहीं है जिसे मैंने देखा था। मैंने तो गुलाबी सूट में कुएं पर एक और लड़की को देखा था। बलवंत को शक हो जाता है कि करण ने कहीं सुशीला को तो नहीं देख लिया। वो सोचता है, अगर करण ने सुशीला को पसंद किया है तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। इससे पहले कि करण उसे ढूंढे, मुझे श्यामदास को गांव से निकाल देना होगा। अगले दिन बलवंत सिंह श्यामदास के घर जाकर कहता है, अब और मोहलत नहीं, या तो पैसे दो या घर खाली करो। बेबस श्यामदास और सुशीला जंगल के पास एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। वहीं श्यामदास बीमार हो जाता है और अब सुशीला खुद लकड़ी काटने का काम करती है। एक दिन वो लकड़ी काटने जाती है लेकिन लौटती नहीं। श्यामदास चिंतित होकर उसे ढूंढने निकलता है लेकिन चक्कर खाकर गिर जाता है। उसी वक्त करण वहां से गुजरता है और उसे देखकर उठाता है। बाबा, आप ठीक हैं? चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। करण श्यामदास को झोपड़ी तक पहुंचाता है और वहां सुशीला को देखकर चौंक जाता है। शर्मिंदा और भावुक होकर वो सब कुछ जानना चाहता है। श्यामदास उसे पूरी कहानी बता देता है। अपने बेटे की मौत, पैसे न मिलना, जमींदार का झूठ, सब। करण चौंकता है। बाबा, वो फैक्ट्री मेरी थी। मैंने तो हर परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा भेजा था। क्या आपको नहीं मिला? श्यामदास, नहीं बेटा, कोई भी हमारे पास नहीं आया। करण को झटका लगता है। वो वादा करता है, मैं सब ठीक करूंगा, 2 दिन दीजिए। अगले दिन करण उसी आदमी को बुलाता है जिसने पैसे पहुंचाए थे। पूछताछ करने पर वो आदमी बताता है, मैंने बलवंत सिंह को पैसे दे दिए थे, उसने खुद को श्यामदास बताया था। करण उसी के साथ बलवंत सिंह के घर जाता है। वो आदमी कहता है, यही है वो जिसने पैसे लिए थे। बलवंत बौखला जाता है। करण कहता है, चाचा जी, आपने गरीब का पैसा छीना और उसकी बेटी को घर से बेघर किया। आपको शर्म आनी चाहिए। बलवंत गिड़गिड़ा कर, बेटा माफ कर दो, लालच और बेटी के मोह ने अंधा कर दिया। तभी धर्मवीर भी वहाँ पहुँचते हैं। बलवंत, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तूने दोस्ती और इंसानियत दोनों बेच दी। फिर करण और उसके पिता सुशीला के घर जाते हैं। करण कहता है, बाबा श्यामदास, ये पैसे आपके हैं और अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी सुशीला से शादी करना चाहता हूँ।
श्यामदास भावुक हो उठते हैं। बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, मगर मेरी बेटी की खुशी तेरे साथ है तो मैं मना कैसे करूं? करण और सुशीला की शादी गांव में धूमधाम से होती है। बलवंत सिंह को गांव के लोगों ने बेइज्जत कर पंचायत से निकाल दिया। गांव में एक मिसाल कायम हुई। धोखा कितनी भी चालाकी से किया जाए, इंसाफ की रोशनी उसे उजागर कर ही देती है। शादी के बाद करण और सुशीला अब गांव में ही रहते थे। करण ने गांव के बाहर पड़ी एक वीरान जमीन को देखकर एक सपना देखा, एक स्कूल बनाने का, ताकि गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर न जाना पड़े। करण, सुशीला से मैं चाहता हूं कि गांव के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हम कुछ भी नहीं थे, मगर हमें मौका मिला। अब हमें औरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। सुशीला मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ करण। बाबा भी बहुत खुश होंगे। श्यामदास भी बेटे समान करण के इस सपने में साथ आ गए। गांव वालों ने भी मदद करनी शुरू कर दी। कुछ ने ईंट दी, कुछ ने लकड़ी। धीरे धीरे एक छोटे से स्कूल की नींव रखी गई। दूसरी ओर बलवंत अब गांव से बाहर एक टूटी झोपड़ी में अकेले रह रहा था। बेटी और दामाद भी उसे छोड़कर चले गए थे। किसी को भी अब उस पर भरोसा नहीं था। बलवंत खुद से, काश उस दिन लालच की बजाय दोस्ती को चुना होता, मैं भी आज लोगों की इज्जत पा रहा होता। बलवंत रोज स्कूल के बाहर बैठा बच्चों को जाते हुए देखता और चुपचाप अपनी आंखें पोंछता। एक दिन गांव में जमींदार हरिराम वापस आया, जो पहले गांव छोड़ गया था। उसने देखा कि गांव अब विकास कर रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं। उसे यह मंजूर नहीं था। हरिराम, अपने लोगों से, अगर ये स्कूल चल गया तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। लोगों को डराना होगा, करण को हटाना होगा। हरिराम ने स्कूल को बंद करवाने की कोशिश की। पंचायत में अफवाहें फैलाई कि करण भ्रष्ट है, चंदे के पैसे खा गया। गांव दो भागों में बंटने लगा, कुछ करण के साथ तो कुछ हरिराम के बहकावे में। करण चुपचाप पंचायत में खड़ा हुआ और कहा, अगर मैंने एक पैसा भी गलत इस्तेमाल किया हो तो ये स्कूल अभी तोड़ दो, मगर जो मेरे साथ है वो मेरे साथ खड़े रहें। सुशीला, श्यामदास और गांव के कई बुजुर्ग सामने आए। हमने अपनी आंखों से देखा है करण की मेहनत, अगर उसे हटाओगे तो हमें भी हटाना पड़ेगा। गांव की बुजुर्ग दादी, जिसे सब दादी माँ कहते थे, आगे बढ़ी। एक बार फिर गांव को परखना होगा, कौन चरित्र से बड़ा है और कौन चालाकी से छोटा। हरिराम की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पंचायत ने उसे गांव से निकाल दिया। बलवंत ये सब दूर खड़ा देख रहा था। वो पंचायत के सामने आया। बलवंत, रोते हुए, मुझे भी माफ कर दो। मैं अब बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। अगर इजाजत हो तो। मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जीवन को फिर से शुरू किया जा सकता है। करण आगे आया और बलवंत के हाथ पकड़े। गांव को बांटने में सालों लगते हैं, मगर जोड़ने के लिए एक सच्चा दिल ही काफी है। आप स्कूल में बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए। स्कूल अब पूरा बन चुका था। उसका नाम रखा गया सुशीला श्यामदास विद्यालय, ताकि गांव की एक बेटी और एक पिता की प्रेरणा हमेशा जीवित रहे। बलवंत बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की कहानियां सुनाता। हरिराम की जमीन पर अब लाइब्रेरी बन रही थी। करण और सुशीला एक पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। अब इंसाफ की रोशनी सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि गांव की पहचान बन चुकी है। स्कूल अब अच्छी तरह चल रहा था। बच्चे सीख रहे थे। गांव का माहौल पढ़ाई से सराबोर था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना हुई। एक बूढ़ा व्यक्ति, लंबी दाढ़ी, सफेद धोती और एक लकड़ी की छड़ी लेकर स्कूल के गेट पर बैठा था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन बच्चों ने उन्हें नाम दिया, गुरुजी। सुशीला ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? किससे मिलना है? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, मैंने सुना यहाँ ज्ञान की मशाल जली है। मैं कुछ लो और देना चाहता हूँ, लेकिन किताबों से नहीं, जीवन से। करण ने उन्हें स्कूल में एक कमरा दे दिया। अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो ये जगह आपकी है। गुरुजी ने ना तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ना ही किताबें खोली। वो बच्चों को खेतों में ले जाते, तालाब किनारे बैठाते, पेड़ों के नीचे कहानियां सुनाते। ईमानदारी, करुणा, माफी और धैर्य की कहानियाँ। एक दिन एक बच्चा बोला, गुरुजी आप कौन सी किताब से पढ़ाते हैं? गुरुजी बोले, मैं उस किताब से पढ़ाता हूँ जो हर दिल में छपी है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। बच्चों में बदलाव दिखने लगा। वे ज्यादा संवेदनशील, समझदार और जिम्मेदार हो गए। एक दिन गांव में अचानक आग लग गई। गांव के एक कोने में एक झोपड़ी जलने लगी। सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन स्कूल के बच्चों ने मिलकर पानी की बाल्टियां बनाई, कतार में खड़े होकर आग बुझाई। सब हैरान थे, इतनी समझदारी कहां से आई।
एक बच्चे ने कहा, गुरुजी ने कहा था जब संकट आए तो डरो मत, मदद करो। आप सारे लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।